who preach and practice terrorism for political gains. 1947 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार की जो भाषण जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस में दिया है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ निकला, क्योंकि ये इसमें तर्क था, इसमें एक भावना भी उसने जगाया कि हमारी जो बंधन है लोकतंत्र में और हमारी संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत जो हम कार्रवाई करते हैं, और टेररिज्म में जो लोग अमेरिका को के लिए खतरा है या उनके लिए जो एक आपत्त पैदा करते हैं, वही शक्ति हमें भी तंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। कि मोदी जी ने इस स्पीच में स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र किया, मार्टिन लूथर किंग से उनकी तुलना भी की, फिर उसके बाद उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब कुछ कहा और बहुत अच्छी बातें कही, और उसके बाद वो न्यूक्लियर डील पर आ गया। वो न्यूक्लियर डील जिसकी 2004 के बाद से लेकर के जबरदस्त मुखालफत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, आज उसी न्यूक्लियर डील को लेकर के वो अमेरिका से अपने अच्छे ताल्लुकात का जिक्र सब जगह करते हैं। छोटेपन की बात यह है कि उन्होंने इस न्यूक्लियर डील के करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तक लेना गवारा नहीं किया। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की छोटी सोच का ये नमूना है। Oh, that was a great speech. I thought it was fantastic. I think that obviously a lot of people from the applause, you could see it was well received, very, very well. हर पहलू को समझने के बाद सवाल इस बात का है कि दबाव और नजदीकियां किस बात की, दबाव किस पर है और नजदीकियां किसकी बढ़ रही है, सवाल इसी बात का है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उसी बात को लेकर आना चाहूंगा कि हम इस नजरिए को कैसे देखें। ये पूरा जो यूएस का कांग्रेस का जॉइंट सेशन था, ये फोकस किस पर था? देखिए, हम एक एक चीज को बात कर लेते हैं, एक एक चीज पे डिबेट की जानी चाहिए। पहली बात शर्मा साहब ने कही कि भाई इससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आपने बात बताई। मैं केवल दो बातें पूछना चाहता हूं, केवल दो बहुत स्मॉल सी बातें। आज से लगभग 2 साल पहले जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो तत्काल जापान के प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पे, उसके बाद चाइना के राष्ट्रपति आए। दोनों टाइम, एक टाइम जापान के टाइम ये कहा गया 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और चाइना के टाइम 3 लाख करोड़ की बात की गई, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की गई। सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि उन 8 लाख करोड़ में से कितना इन्वेस्टमेंट असलियत में आया है। कि बातें मत कीजिएगा, आप रियल सेंस में बात करिए। अब रही बात अमेजॉन की, आप अमेजॉन की कॉस्ट पे अगर आप फ्लिपकार्ट को मारना चाहते हैं, अगर आप सिस्को की कॉस्ट के ऊपर डीलिंग को मारना चाहते हैं, तो निसंदेह जो ये काम कर रहे हैं मोदी जी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। जो पार्टी लगातार एक बात कहती रही कि हम कल चिप अलाउ करेंगे, आलू की चिप अलाउ नहीं करेंगे, लगातार कही गई है भाजपा के द्वारा, आज अमेजॉन क्या बेच रहा है यहां पे। तो बात एक है, आप फ्लिपकार्ट की कॉस्ट के ऊपर, आप अपने लोकल वेंडर्स की कॉस्ट पे, छोटे खुदरा व्यापारियों की कॉस्ट के ऊपर अमेजॉन को पनपाना चाहते हैं। अश्विनी जी, मैं तो लगातार एक बात कह रहा हूं, लगातार एक बात, नरेंद्र मोदी ने 7.9 जीडीपी का जिक्र यहां पर किया था। आप आगे भी बात कीजिए ना। अब बात एक है, आप न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, आतंकवाद, मैं आतंकवाद पर आना चाह रहा हूं, मैं आतंकवाद पर आना चाह रहा हूं। बात करिए ना, एक मिनट आतंकवाद पे बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। मोदी जी वहां गए, मैं नहीं मानता हक्कानी नेटवर्क के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा वहां पे ऑपरेटिव है, सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के ऊपर कोई बहुत जो कॉन्क्रीट एक बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि इनके फंडिंग, इनके रिसोर्सेज सबके एक हैं। हक्कानी नेटवर्क के ऊपर कोई बात नहीं की गई, जबकि उसकी बात किए बिना कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बात है कि आप अजहर मसूद की बात करते हैं, मगर अजहर मसूद को आज तक आप यूनाइटेड नेशन के द्वारा आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करवा पा रहे। क्वेश्चन एक है, बात यूएस कांग्रेस में ये बात उठनी चाहिए थी। आपके मुताबिक यूएस कांग्रेस में ये बात उठनी चाहिए कि लश्कर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, हाफिज सईद का नाम लेना चाहिए। अमेरिकन ड्रीम का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप अमेरिकन ड्रीम का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप अमेरिकन पार्ट बनने जा रहे हैं। आप अमेरिकन जो एक ग्रेट ड्रीम है कि अमेरिका की एक यूनिपोलर एक डोमिनेशन हो, आप उसका हिस्सा मत बनिए। भारत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहना चाहिए। भारत एक कॉलोनी की तरह ट्रीट नहीं करने लग जाए। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि भारत की विदेश नीति अगर बननी है तो फ्रांस की तर्ज पे बननी चाहिए। F-16 लड़ाकू विमान डील का भी जिक्र कीजिए। नंदा साहब के पास आऊंगा। आपको
F-16 का आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त जब नंदा साहब ने कहा, कहना चाहता हूं कि क्या डील को लेकर कुछ कंसेशन कैंसिल हुआ है? नहीं, मैं ये विद्वान लोग बैठे हुए, मैं छोटी सी पहले एक तरफ ले जाना चाहता हूं, प्रेसलर एक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि प्रेसलर विधेयक 90 और उसके दशक में आया, और उसी टाइम जब पाकिस्तान की मिलिट्री आपूर्ति के ऊपर प्रेसलर 378 एक्ट लेके आए, जो हुआ उसमें कुछ तब्दीली हो रही है, सवाल इस बात का है, मोदी ने कहा उसके लिए बंद किया गया है। पाकिस्तान की सप्लाई 90 के दशक से ही बंद है। प्रेसलर के आने के बाद से प्रेसलर विधेयक के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इंतजार कीजिए नंदा साहब। जब हम कहते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सरकार के नेतृत्व की तरफ से बात होती है तो वो एक मैक्रो व्यू लेते हुए बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है, लश्कर तैयबा हो से लेके ISIS सब एक ही चीज के नाम है, उसमें जाहिर है आपका हकानी नेटवर्क है। ये उम्मीद करना कि भारत का प्रधानमंत्री NIA तो ये कहता ये उम्मीद करना, NIA के प्रमुख एक दिन पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पठानकोट में भारत का प्रधानमंत्री, एक बात और, कंफ्यूज गवर्नमेंट है। भारत किसी ने नहीं कहा, आने दीजिए बात कंप्लीट होने दीजिए, आप एक मौका दूंगा। सुनील जी मौका दूंगा, एक बार नंदा साहब। पार्टियों का व्यू रखना ही रखना है सर। मेरा ये कहना है कि जब कोई भी देश का प्रधानमंत्री किसी अन्य देश के संयुक्त संसद के सत्र को संबोधित कर रहा हो तो वो एक दूसरे देश के तमाम टेररिस्ट नेटवर्क्स की लिस्ट और फहरिस्त पढ़ना आवश्यक नहीं है। मोटे तौर पर आवश्यक है कि मैं भी अपनी बात कर, आइए मैं आऊंगा, राज्यसभा का जिक्र आप करना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा उस पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल ये बात हो जाए, एक बार टेररिज्म पर बात हो जाए। सुनील जी टेररिज्म पर बात हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय हकानी नेटवर्क का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। सब एक बात बता दीजिए, बैड टेररिज्म का जिक्र किया तो क्या अमेरिका पर इशारों में ये निशाना साधा गया था? क्योंकि अक्सर ओबामा ऐसा कहते हैं। बिल्कुल साधा गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरजमीन पर अमेरिका की नीति का भी परोक्ष रूप से विरोध किया है, ये कहकर कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का फर्क छोड़ दीजिएगा, टेररिज्म टेररिज्म है और हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने से हिचकिचाता रहा है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की सामरिक आवश्यकता थी। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर आप अफ्रीका तक देखो और आतंकवाद का जिक्र, तो उन्होंने लगभग साफ रूप से पाकिस्तान का नाम भी ले लिया और अमेरिका को साफ तौर पे यह भी कह दिया कि हमारी दृष्टि से आतंकवाद में कोई अच्छे बुरे का फर्क मत करिए, सब तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाइएगा। तो अमेरिका को परोक्ष रूप से नसीहत दी गई। जाकिर साहब, खालिद साहब इंतजार कीजिए, आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास। शर्मा जी मैं आऊंगा, शंकर जी आपके पास। डील किस बात पर होनी चाहिए? मेरे नाम आप इन्वेस्टमेंट पे क्लैरिफिकेशन दें। मैंने कहा 8 लाख करोड़ की पहले बात की गई थी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया है? मैं बात कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि केवल 2 वर्ष में जितने समझौते हुए हैं उतना इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं है, उसके लिए उसका श्वेत पत्र, 15% की बात कर रहा हूं, उसका 85% की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, श्वेत पत्र जारी होने की आप बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इससे पूर्व की सरकारों ने जितने समझौते किए, क्या उन सबके श्वेत पत्र जारी हुए हैं कभी किसी अवस्था में? केवल 2 वर्ष केवल छोटी सी 2 वर्ष की अवधि में इतने समझौते कर लिए गए हैं, और अभी अमेजन से ये किसी की कोस्ट पर कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है। अमेजन ने कहा कि $3 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के संदर्भ में, पर सवाल इस बात का है की कीमत पर नहीं, फ्लिपकार्ट ये तो आप अपना वो कह सकते हैं। आज की आपकी बातचीत कोई विषय नहीं है, लेकिन ये भी स्पष्ट समझना मैं जानना चाहता हूं दोनों चीजों में, अमेरिका कारोबारी रिश्ते चाहता है और भारत चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में हम मजबूत बने, आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका साथ आए। इसमें से कौन अपनी बात मनवाने के लिए कामयाब रहेगा? नहीं, देखिए दोनों ही राष्ट्रों को एक दूसरे की आवश्यकता है, किसी एक की कोस्ट पर कुछ नहीं है। सामरिक क्षेत्र में भी भारत पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है, तो हमें भी आवश्यकता है कि सामरिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए हमें अमेरिका जैसा सशक्त राष्ट्र चाहिए। बात बहुत रोचक उठ के आई श्वेत पत्र वगैरह की। एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो निवेश की बात हो रही है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है जो कि सीधे स्टॉक मार्केट में होता है। ये FDI की बात है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें उद्योग लगाए जाएंगे। अब यदि कोई उद्योगपति कोई बैंक से भी कोई लोन लेता है, समझौता करता है, तो वो जो पैसा खर्च होता है वो धीरे धीरे होता है, जमीन ली जाती है, फैक्ट्री सेटअप होती है। तो FDI का जो एक्चुअल फ्लो होता है वो समयांतर होता है, और इसलिए मेरे ख्याल से सुनील जी को जवाब मिल गया। शंकर जी, वास्तविक जवाबदेह बनना होगा अमेरिका को या फिर भारत को? सवाल इस बात का है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम देना बंद कर देना चाहिए।
क्या अमेरिका से ये बात मनवाने में कामयाब रहेंगे और F-16 का जो करार है वो मोदी की सफलता है? देखिए, आपने जो दो बातें कही कि क्या वो बिजनेस डील करना चाहते हैं या भारत की सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं। बात ये दोनों चीजें एक साथ चलेगी, कोई अलग अलग चलने वाली बातें नहीं है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब परमाणु 2 अटल जी ने किया था, उस वक्त किसी भी देश के सामने जाके अटल जी ने 6 महीने में कोई प्रार्थना पत्र दिया था, एप्लीकेशन दी थी कभी हमारे ये सैंक्शन हटाओ साहब, आप मर रहे हैं? किसी के सामने हमने सैंक्शन हटाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी और किसी के सामने दरख्वास्त नहीं करी, भीख नहीं मांगी जाकर के। उसके बावजूद भी उन्होंने झकमरा करके और सैंक्शन हटाए, इसलिए उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था। उससे हमारी सुरक्षा से समझौता हम नहीं करना चाहते थे और उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस की कॉस्ट पे ये किया। तो आज अमेरिका या कोई भी देश, आज हमारे से भी कोई आदमी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश का आता है तो कुछ ना कुछ लेन देन की बातें करनी पड़ेगी। आज अमेरिका बिजनेस की बात कर रहा है, कारोबारी लिहाज से अमेरिका मजबूत बनेगा और पाकिस्तान के साथ दूरियां बढ़ेगी, आप कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के साथ आ जाएगा ऐसे में। ये पाकिस्तान के साथ हो, जो मोदी जी ने भाषण दिया उसके बाद में बराक ओबामा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है क्या नाम रे आतंकवाद बंद करे। और ये जो पठानकोट का पाकिस्तान जो पहले आया कि पाकिस्तान दबाव में है, लेकिन नजदीकियां किसकी वक्त आने पर क्या फिर हम पाकिस्तान से नजदीकियां देख सकते हैं? देखिए बात ये है, आज जब नेहरू जी से लेकर के और जो मार्शल टीटो और ये जितनी बातें थी और उनकी जो एक नॉन अलायंस मूवमेंट था, और फिर इंदिरा जी ने भी उसको रशिया की दोस्ती आगे बढ़ाई, उस वक्त तो एक प्रकार से अमेरिका हमारा दुश्मन देश जैसी स्थिति थी। 71 का वॉर देख लें या उससे पहले की स्थिति देख लें, धीरे धीरे काल परिस्थितियों के हिसाब से सब चीजें बदलती रहती है। तो आज हम उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट करेंगे साहब कल ये हो जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो विदेश नीति का पार्ट है। विदेश नीति समय समय पर अपने हिसाब से बदलती रहती है। किसी से दोस्ती। चलिए, दो दर्शक है। खालिद साहब नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। आतंकवाद को पैदा करने वाले अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, तो उनसे उम्मीद करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। उम्मीद ना रखें किसी भी। शुक्रिया आपका। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विन जी बताएं सर। मैं पहले मेरी बात पे रखना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों नेता है, तो करके मैं समझ चाहता हूँ कि पिछली बार मेरी वजह से किसी नेता ने हो सकता बुरा लगाओ, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहता। मेरा ये है कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे अटैक किया, अमेरिका ने फौरन उस पर अटैक किया, तो ये 40-50 साल से पाकिस्तान एक नासूर की तरह हमें हम सिर्फ क्रिकेट को क्यों मना कर रहे? भाई सारे समझौते मना कीजिए। डॉक्टर अगर कैंसर होता है, डॉक्टर कहता है कि आदमी मरेगा, इतने टाइम में मरेगा, वो तो हमें बार बार मार रहा है ना। कभी हमारे फौजी मार रहा है, कभी घुस के अंदर हमारे जनता को मार रहा है, कभी कहीं पार्लियामेंट असेंबली में घुस रहा है। ग्लोबल जो अमेरिका से अपील की गई कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक लड़ाई लड़नी होगी, क्या उसमें अमेरिका साथ आएगा? ब्रेक के बाद इसी पर बात करूंगा। मोदी जी अमेरिका जाकर जो फालतू की बातें कर रहे हैं, उससे हमारे भारत देश को कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान जाकर जो पाकिस्तान हमारे यहाँ पर कभी आतंकवाद की घटनाएं पैदा करता है, कभी हमारे यहाँ पर गोलीबारी करता है और अमेरिका उसको शह देता है, अमेरिका की शह पर वो हमारे से करता है, तो पाकिस्तान जाके वो क्या ले लेंगे? अमेरिका जाके वो क्या कर लेंगे? इससे हमारे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं। मोदी जी सिर्फ अपना विदेश यात्रा करने में मशगूल हैं और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मोदी जी अमेरिका बार बार जा रहे हैं, पाकिस्तान बार बार जा रहे हैं। पहले तो मोदी जी अपने आप को ये स्पष्ट करें कि वो चाहते क्या हैं देश के अंदर। अपने हिंदुस्तान के अंदर तो ये अपनी स्थिति सुधार नहीं सके, क्योंकि पाकिस्तान आए रोज़ सीज फायर कर देता है, आए रोज़ गोलीबारी कर देता है, और बाकी वैसे जाके पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, और अमेरिका में सिर्फ दुनिया को दिखावा कर रहे हैं। Message to those who preach and practice terrorism for political gains.